टाइटैनिक की रैकेज की एक्सपीडिशन पर गई एक सबमर्सिबल जिसका नाम टाइटन था, रिसेंटली क्रश हो गई, इम्प्लोड हो गई। एक पर्सन जिसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ब्लड के सडन रशिंग के कारण उसकी आर्टरी कोलैप्स हो सकती है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है। एक एरोप्लेन की बॉडी जब रनवे पर सफिशेंटली हाई स्पीड एक्वायर कर लेती है, आसानी से हवा में लिफ्ट हो जाती है। और फुटबॉल मैच में आपने ऑफन देखा होगा कि while moving through air, football bends sharply and sometimes enter the goal post and that goal is really enjoyable। बच्चों, इन सभी इवेंट्स में आखिर कॉमन क्या है? कॉमन है फ्लूइड्स। वो फ्लूइड एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है या फिर ब्लड। तीनों ही हमारी ज़िंदगी के लिए जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये चैप्टर जिसका नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, फ्लूइड्स की डीप अंडरस्टैंडिंग आपके करियर में आपको डीपली हेल्प करती है। बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया, जिसमें सबसे पहले आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ मालूम होना चाहिए। सेकेंडली, आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्डली, आपको पास्कल्स लॉ और इसकी एप्लीकेशंस मालूम होनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट में तो खास तौर पे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। देन आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यानी कि बैरोमीटर एंड मैनोमीटर की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रस्ट, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन सॉलिड सरफेस, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस एंड इंक्लाइंड सरफेस के केस में मालूम होना चाहिए। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयंसी या अपथ्रस्ट कैलकुलेशन यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहले आपको बॉयंसी कैलकुलेशन आनी चाहिए, खास तौर पर यदि बॉडी में कैविटी है या फिर बॉडी मल्टीपल फ्लूइड्स के साथ कॉन्टैक्ट में, इन केसेस में। देन आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपको अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बच्चों, एक्चुअली यदि किसी स्प्रिंग बैलेंस से कोई बॉडी सस्पेंडेड है और वो बॉडी फुली या पार्शली किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है, तो इस केस में स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल वेट नहीं दिखाता, ये अपेरेंट वेट दिखाता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना बच्चों आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। देन सेंटर ऑफ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम वेट दिखाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, लाइकवाइज हम बॉयंसी को शो कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेंटर ऑफ बॉयंसी पर। ख़ास तौर पर अगर बॉडी हिंज्ड है और लिक्विड में बच्चों सबमर्ज्ड है, तो हमें बॉडी का एफबीडी बनाना पड़ता है, उसमें सेंटर ऑफ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज़ हम टॉर्क कैलकुलेशन नहीं कर पाते। देन मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट जानना भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कस फोर्स, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड, जिसमें सबसे पहले अगर कोई प्लेट फ्लूइड के सरफेस पर मूव कर रही है तो फ्लूइड कितना रेजिस्टिव या विस्कस फोर्स या ड्रैग भी इसे बोलते हैं, ये लगाएगा, ये मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रही है तब विस्कस फोर्स कितना होगा, इसे हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में खास तौर पर अगर नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स कंबाइन हो जाती हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होती है, ये मालूम होना चाहिए। और साथ में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पावर डिसिपेशन उसके रेडियस से कैसे रिलेटेड होती है, ये जानना भी बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दो टाइप का होता है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। देन सेकेंडली, आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि एक यूनिटलेस पैरामीटर है जिसकी मदद से हम टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बच्चों, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइजलीज इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जिसकी मदद से आप विस्कस फ्लूइड का सिलेंड्रिकल पाइप में वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन सेकंड, आपको फ्लूइड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। देन सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन, विच इज़ एन इक्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास विच इक्वेट्स इनकमिंग मास फ्लो रेट टू आउटगोइंग मास फ्लो रेट। तो बच्चों, इसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर सिंगल पाइप एज वेल एज फॉर नेटवर्क ऑफ पाइप्स।
बच्चों 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। देन सेकेंडली इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे वेंचुरी मीटर, साइफन एटसेट्रा, ये मालूम होनी चाहिए। और इन सब में सबसे खास जो एप्लीकेशन है वो है एफ्लक्स प्रॉब्लम या होल इन अ टैंक प्रॉब्लम। इसकी डीप स्टडी आपको बच्चों करनी है। बच्चों 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन, जिसमें सबसे पहले लिक्विड के सरफेस में टेंशन क्यों होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। देन सरफेस टेंशन के कारण सरफेस में एनर्जी आ जाती है, जिसे सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन, इसका रिलेशन विद सरफेस टेंशन, ये आपको जानना ज़रूरी है। देन अगर किसी सरफेस का साइज़ हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल बबल को ब्लो करके उसके एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बच्चों ड्रॉप में या बबल में अंदर बाहर के कंपैरिजन में प्रेशर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो इसके क्या फॉर्मूले होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों एक्सेस प्रेशर की एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि डबल बबल के केस में, या फिर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ बबल्स इन आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम में, यानी कि दो बबल्स हैं वो कंबाइन होकर के लार्जर बबल बना रहे हैं, तो उस लार्जर बबल का रेडियस कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय कैपिलरी एक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें खास तौर पर कैपिलरी यानी कि एक हेयर थिन ट्यूब को जब किसी लिक्विड में हम डालते हैं, जैसे पानी में डालते हैं, तो पानी उसमें राइज करता है, तो कितने हाइट तक राइज करता है ये एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला। इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एसेंट फार्मूला आपको बच्चों जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों इस चैप्टर में सक्सेस के चांस बढ़ाने के लिए आइए जान लेते हैं इसके ईजी टॉपिक्स। तो पहला इजी टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दूसरा इजी टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें ऑफन जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। थर्ड इजी पार्ट है स्टोक्स लॉ, अगेन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स इससे आती हैं। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं। तो पहला डिफ़िकल्ट टॉपिक है एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स, जिसमें सबसे पहले प्रेशर का वेरिएशन, देन बॉयंसी का वेरिएशन एंड देन लिक्विड के फ्री सरफेस की शेप, ये डिटरमाइन करना स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। देन सेकंड डिफ़िकल्ट टॉपिक है कर्व्ड सरफेस पर थ्रस्ट कैलकुलेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क कैलकुलेशन। जैसे कि मान लीजिए एक डैम का गेट है और वाटर इस डैम के गेट पर इस कर्व्ड सरफेस पर कितना फोर्स लगा रहा है, हिंज के अबाउट उसकी कितनी टॉर्क है और इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, ये निकालना स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लग सकता है। थर्ड डिफ़िकल्ट पार्ट है नॉन स्टैंडर्ड कैपिलरीज, जैसे कि कोनिकल कैपिलरी या फिर कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ या फिर आर्बिट्ररी शेप्ड कैपिलरी। इन कैपिलरीज के साथ डील करने में स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट की डेप्थ होना ज़रूरी है। देन फोर्थ डिफ़िकल्ट टॉपिक इज़ फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू प्लेट्स हैविंग अ थिन लिक्विड लेयर इन बिटवीन। बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें सबसे पहला है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड एफबीडी मेकिंग, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है सर्कुलर मोशन की गुड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों नेक्स्ट जान लेते हैं इस टॉपिक की पास्ट ईयर में वेटेजेस क्या रही हैं। तो बच्चों 2023-22 में दोनों सालों में 2 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से आई हैं। ईयर 21 की बात करें तो 1 प्रॉब्लम आई है, ईयर 20 की बात करें तो 3 प्रॉब्लम्स आई हैं, और अगर 19 को देखें तो 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से आई हैं। पिछले 5 सालों में 12 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से बच्चों पूछी गई हैं। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से। बच्चों इस टॉपिक की वेटेज को आप प्रॉब्लम्स के टर्म्स में ना देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है फाउंडेशन चैप्टर है मैकेनिक्स का। अगर ये चैप्टर आपका कमज़ोर रह गया तो मैकेनिक्स आपकी कमज़ोर रह जाएगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में इस चैप्टर की वेटेज 8 to 10% मानते हुए आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक के 10 to 12 आवर्स ऑफ क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन आपको एटलीस्ट 20 आवर्स इस टॉपिक में डिवोट करने होंगे, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में आप एटलीस्ट
10 to 12 आवर्स इस टॉपिक को डिवोट करेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, साथ में एटलीस्ट एक 120 प्रॉब्लम्स का गुड क्वालिटी असाइनमेंट जिसमें इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स का मिक्स हो सकता है, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों। फिर पार्ट 2 में रिवीजन फेज़ में मे बी 2 मंथ्स लेटर आपको इस टॉपिक को अगेन रिवाइज करना चाहिए, जिसके दौरान आपको लगभग 4 से 5 घंटे इस टॉपिक में डिवोट करने हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट एक 2 आवर्स का टेस्ट जो कि इजी प्लस मॉडरेट प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। फिर पार्ट 3 में फाइनल लैब में एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे तो अगेन आप टोटल इसको 4 आवर्स टू 5 आवर्स डिवोट करेंगे बच्चों, और इसमें आपको अगेन 2 आवर्स का टेस्ट जो देना होगा उसमें आपकी मोस्टली टफ़ प्रॉब्लम्स हों तो बेहतर रहेगा बच्चों। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक में आप एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर कर सकते हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाली प्रॉब्लम्स इजी टू मॉडरेट लेवल की यूजुअली इस टॉपिक से देखी गई हैं, तो अपने सक्सेस के चांस को आप बढ़ा सकते हैं बच्चों। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मन आपको पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तो मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।